हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड की एक बहुत ही एसेंशियल कंसेप्ट के बारे में, जो कि है व्यू मॉडल। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास व्यू मॉडल का कंसेप्ट लेके आया गया एंड्रॉयड में। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है और यहाँ पे एक बटन है। जब मैं इस पे कंटिन्यूअसली क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये काउंटर है ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ, मतलब कि जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, आप देख रहे हो कि इसका डेटा लॉस्ट हो गया। यहाँ पे इसका काउंटर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से मैं इसको इंक्रीज करता हूँ और फिर से जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करूंगा तो ये डेटा लॉस्ट हो जा रहा है। अब ये डेटा लॉस्ट हो जा रहा है और आपने बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन देखे होंगे जिसमें कि कितने भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं। लाइक आप गेम्स देख लो, आप गेम प्ले कर रहे हो, उसको आप चाहे किसी भी लैंडस्केप में करो या फिर पोर्ट्रेट में करो, उसका जो डेटा है वो कभी भी लॉस नहीं होता है। आप जौन से स्टेट में रहते हो वही खेल रहे होते हो और बहुत ही स्मूथली चलता है। या फिर अगर मान लो कि आप यूट्यूब चला रहे हो मोबाइल में, ठीक है, आप रोटेट करते हो डिवाइस को तो आपका वीडियो जो है वहीं से प्ले होता है जहां से आपने छोड़ा था। समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके पीछे हमारा व्यू मॉडल काम कर रहा होता है। ओके, तो आइए व्यू मॉडल को अच्छे से समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके भी अपने एप्लीकेशन में देखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बिना आप अगर कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें वो स्मूथनेस, वो क्वालिटी कभी भी नहीं दिखेगी। समझ रहे? तो ये बहुत ही एसेंशियल है, आप इसको ध्यान से समझना। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यू मॉडल को बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल से एक क्लास बनाना है जैसे कि आप बनाते हो। उसके अंदर क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है, वो है व्यू मॉडल। अभी व्यू मॉडल क्या करता है ना कि बाय डिफॉल्ट ये हमारे मेन एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से अवेयर होता है। इनफैक्ट ये पूरे एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल से अवेयर होता है और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये क्या करता है, इसके अंदर जौन सा भी आप डेटा रखते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एपीआई से कोई डेटा लेके आ रहे हो या फिर रूम डेटाबेस से कोई डेटा फेच कर रहे हो, तो आप इसके अंदर अगर उस डेटा को रखते हो तो चाहे कितना भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो, वो ना तो एपीआई दोबारा हिट होगा और ना ही आपका रूम डेटाबेस से कोई क्वेरी बार बार लगेगा या फिर मतलब कुछ भी यहाँ पे फ्लिकर नहीं होगा डेटा। आप समझ रहे हैं ना, बार बार रिफ्रेश होने वाला चीज नहीं रहेगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये व्यू मॉडल आता है। अब व्यू मॉडल बिहाइंड द सीन व्यू स्टोर का इस्तेमाल करता है। वो व्यू स्टोर क्या करता है कि जो भी चीजें आपने इसके अंदर रखे, जो भी वैल्यूज रखे ना, उसको होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको समझ गए, यहाँ पे आपको क्लास बनाना है, आपको ये व्यू मॉडल को यहाँ पे इनहेरिट करना है। करने के बाद से ये जो पूरा क्लास है लाइफ साइकिल अवेयर हो जाता है। अब इसके अंदर आप जौन सा भी डेटा रखना चाहो रख सकते हो, तो वो डेटा लॉस नहीं होता है। मैंने एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है कि काउंट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे मेरे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल था, इसको ही मैं क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, अब ये काउंटर जो है मेरा, ठीक है, ये रिमेंबर करके रख रहा था जो भी इसके अंदर वैल्यू चेंजेस हो रहे थे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम व्यू मॉडल के साथ काम कर रहे हैं तो ये सब हटा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं अब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, चाहे अपने को किसी कंपोज फंक्शन के अंदर करना हो या फिर अपने को मेन एक्टिविटी पे ही क्यों ना करना हो। ओके, तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब व्यू मॉडल को एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस करने के लिए डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करना होगा अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिलेगा एंड्रॉइड एक्स डॉट लाइफ साइकिल व्यू मॉडल कंपोज। ठीक है, इसको आपको ऐड कर लेना है। आप नॉर्मल गिटहब पे या फिर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल इंस्टेंस यहाँ पे बनाते हो ना, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है व्यू मॉडल और उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ डेलीगेट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ये व्यू मॉडल को पास कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद से आप क्या हो कि इसको एक्सेस करने के लिए रेडी हो। ठीक है, अब ये व्यू मॉडल के बाद से हम क्या करते हैं कि जो काउंटर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ काउंटर नाम से, और उसके बाद से इसके अंदर जो काउंटर का ऑब्जर्वर हमने बनाया है, यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जर्वर है। ओके, जब भी मैं क्या करूंगा, ये काउंटर को इंक्रीज करूंगा तो ये ऑब्जर्वर को साथ साथ मैं पास करता जाऊंगा और ये ऑब्जर्वर मेरे को उठा के कहाँ देगा, डेटा यहाँ पे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये काउंटर डॉट वैल्यू को ले लेता हूँ। दिस मीन्स की हम ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हैं। मैं इस काउंटर को उठाता हूँ और यहाँ काउंट की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये जो क्लिक है इसके जगह पे मैं क्या करूंगा कि जो हमारा फंक्शन था उसको मैं कॉल कर दूंगा इंक्रीज काउंटर। ठीक है, अब हम रेडी हैं अपने व्यू मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए। तो अब मैं इसको रन करता हूँ।
अब देखो कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे काउंटर में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट जो है स्ट्रिंग लेके रखा है, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ और इसका टाइप भी मैं इंटीजर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट है तो म्यूटेबल स्टेट इंट ऑफ मैं यूज कर सकता हूँ इसके जगह पे, और इसके बाद से अब बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। एक बार और रन करते हैं इसको, फिर देख अभी देखो हमारे जो काउंटर है उसका वैल्यू कितना है, 0 है। अब मैं इंक्रीज काउंटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो जैसा कि एज एक्सपेक्टेड हमारा जो पहले जैसे एप्लीकेशन काम कर रहा था वैसे ही कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि हमने इसके अंदर व्यू मॉडल लगा दिया है और अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करूंगा तो देखो कि जो डेटा है वो वैसे ही है, 10 ही है। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से इंक्रीज कर लेता हूँ और ओके, और उसके बाद से हम फिर से इसको क्या करेंगे कि सीधा करेंगे डिवाइस को। आप देख रहे हो क्या कि ये अभी फिर से वो डेटा ऐसे ही है। मतलब क्या किया बिहाइंड द सीन, एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इसके ये व्यू मॉडल है ना, ये बिहाइंड द सीन व्यू मॉडल स्टोर को यूज करता है और वो क्या है कि वो लाइफ साइकिल अवेयर है, ठीक है। तो जो भी डेटा हम इसके अंदर रखते हैं वो अपने पास रखता है, ठीक है, और चाहे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो वो उसको लॉस नहीं करता क्योंकि वो इसके लाइफ साइकिल से भी अवेयर होता है, जो मेन एक्टिविटी है। इनफैक्ट वो पूरे एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल से अवेयर होता है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए फिर से दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लो और इस कंसेप्ट को समझ ही जाना पूरा, ठीक है। इस पे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें कि और डिटेल से हम लोग बात करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बस एक डमी एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि कैसे व्यू मॉडल काम करता है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।